जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 10वें स्कंद का 38वां, 39वां और 40वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए थे। फिर से शरीर के लिए उन्होंने भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही कामदेव अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मिणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से संसार में प्रसिद्ध हुए। बालक प्रद्युम्न अभी 10 दिन के भी न हुए थे कि संबरासुर वेश बदलकर सूतिका गृह से उन्हें हर ले गया और समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बालक प्रद्युम्न को एक बड़ा मत्स्य निगल गया। तदंतर मछुआरों ने दूसरी मछलियों के साथ उस मत्स्य को भी पकड़ लिया तथा मछुआरों ने मछलियों के साथ मत्स्य को भी संबरासुर को भेंट किया। रसोइयों ने मत्स्य के पेट में बालक को देखकर उसे संबरासुर की दासी मायावती को सौंप दिया। वह बालक कामदेव के रूप में था। कामदेव की पत्नी रति थी, जो मायावती के नाम से रसोई घर का काम करती थी। मायावती ने प्रद्युम्न को महामाया नाम की विद्या सिखाई। एक दिन दैत्यों ने प्रद्युम्न जी को आकाश में ले जाकर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे, परंतु श्री कृष्ण पुत्र प्रद्युम्न जी ने महामाया विद्या द्वारा संबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। मायावती आकाश मार्ग से अपने पति प्रद्युम्न जी को द्वारिकापुरी ले आई। नारद जी ने आकर सब कथा सुनाई। रुक्मिणी जी को खोया हुआ बालक पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इस उपलक्ष्य में श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। रति प्रद्युम्न की पत्नी बनी। भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी, रुक्मिणी जी तथा अन्य स्त्रियां नव दंपति को हृदय से लगाकर आशीर्वाद प्रदान करने लगे। 39वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सत्राजीत भगवान सूर्य का बड़ा भक्त था। उन्होंने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे स्यमंतक मणि प्रदान की। वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजीत, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि उसने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया। इसका कुछ विचार भी न करके उसे अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजीत का भाई प्रसेन उस मणि को गले में धारण कर घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने प्रसेन को उसके घोड़े सहित मार डाला और मणि को लेकर पर्वत की गुफा में प्रवेश करने ही वाला था कि ऋक्षराज जांबवान ने उसे मार डाला और मणि को ले जाकर बच्चों को खेलने को दे दी। जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजीत ने अफवाह फैला दी कि श्री कृष्ण ने मणि के लिए मेरे भाई को मार डाला। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर लगाया गया है, तब भगवान श्री कृष्ण नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को ढूंढने के लिए वन में गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि
घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों के चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि एक रीछ ने पर्वत पर शेर को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बैठाकर स्वयं गुफा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण और रीछ जांबवान के बीच 27 दिन तक युद्ध होता रहा। अंत में जांबवान ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया है। श्री कृष्ण के रूप में आप भगवान श्री राम हैं। अंत में जांबवान ने अपनी पुत्री जांबवती का भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया और साथ में मणि भी दहेज के रूप में दे दी। द्वारिकापुरी जाकर सत्राजीत को राजसभा में बुलाकर उसे मणि दे दी गई। सत्राजीत ने भी अपनी कन्या सत्यभामा और स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने सत्राजीत से कहा, हम इस स्यमंतक मणि को नहीं लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए यह मणि आपके पास ही रहनी चाहिए। हम तो केवल उसके फल अर्थात उससे निकले स्वर्ण के अधिकारी हैं। उस स्वर्ण को ही हमें दे दिया करें। 40वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के समाचार सुनकर बलराम जी को साथ लेकर हस्तिनापुर को गए। भगवान के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारिका में अक्रूर और कृतवर्या को मौका मिल गया। उन लोगों ने शतधन्वा से कहा, तुम जाकर सत्राजीत से मणि क्यों नहीं छीन लेते। सत्राजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। अब सत्राजीत भी अपने भाई प्रसेन की तरह यमपुरी जाना चाहिए। अक्रूर और कृतवर्मा के बहकावे में आकर शतधन्वा ने सत्राजीत को मार डाला और मणि लेकर वहां से चंपत हो गया। सत्यभामा अपने पिता के शव को तेल के कड़ाहे में रखवाकर स्वयं हस्तिनापुर गई। उन्होंने रो रो कर भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृत्तांत सुनाया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण इन बातों को पहले से ही जानते थे, इसके बाद श्री कृष्ण सत्यभामा और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारिका लौट आए और शतधन्वा को मारने तथा उससे मणि प्राप्त करने के लिए विचार करने लगे। शतधन्वा मणि को अक्रूर जी के पास रखकर 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ पर सवार होकर शतधन्वा का पीछा करने लगे। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा ठोकर खाकर गिर पड़ा। वह घोड़े को छोड़कर पैदल ही भागने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी पैदल ही दौड़कर अपने चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में मणि को ढूंढा, परंतु जब मणि नहीं मिली तब भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, उसके पास मणि नहीं मिली। ऐसा लगता है कि शतधन्वा ने मणि को किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका जाकर उसका पता लगाओ। भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं,
हमें यह बात पहले से मालूम है कि सद्धन्वा आपके पास स्यमंतक मणि छोड़ गया है, जो बड़ी ही प्रकाशमान और स्वर देने वाली है। आप वह मणि दिखाकर जामवंती का संदेह दूर कर दीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ऐसे यज्ञ करते रहते हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया बुझाया तो अक्रूर जी ने वस्त्र में लिपटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वह मणि भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह मणि अक्रूर जी को लौटा दी। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिकापुरी में लौटकर अक्रूर जी को बुलाया और अपने माथे से कलंक का टीका हटाया।